तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कांग्रेस के 46 मेंबरान से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया है। खत में बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का एक बार फिर से मुतालबा किया गया है। खत में कहा गया है कि मकबूल रहनुमा को मुसलसल पाबंद सलासिल रखा गया है। तहरीक इंसाफ को फरवरी इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। तवक्को है कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। आपको बताते चलें, अमरीकी कांग्रेस के 54 अरकान का सदर जो बाइडन को खत पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा किया गया है और पाकिस्तान के नाक़िस इलेक्शन 2024 के बाद इंसानी हुकूक की पामाली की गई। पाकिस्तान में की अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। खत में यह भी लिखा गया है कि मुख्तलिफ हरबों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन पर खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। जबकि खत में यह भी लिखा है कि बानी समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंद सलासिल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, इस खबर से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कांग्रेस के 46 मेंबरान से एक बार फिर से सदर बाइडन को खत लिखवा दिया है और खत में बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का एक बार फिर से मुतालबा दोहराया गया है। खत में यह कहा गया है कि मकबूल रहनुमा को मुसलसल पाबंद सलासिल रखा गया है। तहरीक इंसाफ को फरवरी के इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। तवक्को है कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। आपको बताते चलें इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कांग्रेस के 46 मेंबरान से सदर जो बाइडन को एक और खत लिखवाया है, जिसमें बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा दोहराया गया है और उनसे ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को फरवरी के इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई है। तवक्को है कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। ये अहम खबर है जिससे अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कांग्रेस के 46 मेंबरान से सदर जो बाइडन को एक और ख़त लिखवाया है। ख़त में बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का एक बार फिर से मुतालबा कर दिया गया है। ख़त में कहा गया है कि मकबूल रहनुमा को मुसलसल पाबंद सलासिल रखा गया है। तहरीक इंसाफ को फरवरी के इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। तवक्को है कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। अमरीकी कांग्रेस 54 अमरीकी कांग्रेस अरकान के सदर जो बाइडन को खत के हवाले से अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मौक़िफ़ जानेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कांग्रेस के 46 मेंबरान से सदर बाइडन को एक और ख़त लिखवाया है, जिसमें ये कहा गया है कि अपना असर रसूख जो है अमरीका इस्तेमाल करे जमहूरियत की बहाली के लिए। उसमें यह भी कहा गया है ख़त में कि मकबूल रहनुमा को मुसलसल पाबंद सलासिल रखा गया है। मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहेंगे, एक बार फिर से ये खत लिखा गया है और ये कहा गया है कि अमेरिका कोई किरदार अदा करे इसमें? देखिए, तो मैं उसूली तौर पर ही समझता हूँ कि किसी भी मुल्क को, क्योंकि पाकिस्तान में अब तो अमेरिकन इलेक्शन पे भी सवाल उठ गए हैं, जैसे भी इलेक्शन हो, जो भी हुकूमत हो, ये हमारा इंटरनल मामला है और इसके लिए यहाँ पर जदीयत भी होती है, अदालतों में भी, पार्लियामेंट में भी, सड़कों पे भी। क्या अमेरिकन ने इस तरह का सलूक इंडिया के साथ किया? क्या मकबूजा कश्मीर में जो इलेक्शन होते रहे, पूरी खुद गुजरात में जो कुछ करते रहे, खुद इंडिया में जो कुछ होता रहा, क्योंकि बड़ा मुल्क है, इंडिया में मदाखलत करते नहीं है। खुद अमेरिका में गुआंतानामो किस तरह सियासी कैदियों को रखा गया, एक अभी तक खातून हमारी वहाँ कैद में है। तो ये जो तवातुर से कांग्रेसमैन लिखते रहते हैं खतूत, इन्होंने अपने मुल्क में जो ज़ातियाँ जुल्म होते हैं उसके बारे में कितने खतूत किए, कितना प्रोटेस्ट किया। लगा हमेशा एक अमेरिकन का रहा है। काम यह है कि जहाँ तक इमरान खान की राय का ताल्लुक है, वो एक पॉलिटिकल मुतालबा है, कोई भी कर सकता है, एमनेस्टी कर सकती है, लेकिन अमेरिकन जरूर इस मामले में मुतासिर नजर आते हैं। अच्छा बरेलवी साहब, हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। क्या वजह है कि क्या कोई किरदार भी अदा कर सकता है अमेरिका इस हवाले से? जी, हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि उनके बानी जो बाहर आ जाएंगे, कोई ना कोई किरदार अदा किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो क्या इसमें कोई आप समझते हैं कि कोई हकीकत भी हो सकती है और कोई किरदार अदा किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से? मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस बारे में कोई रोल अदा कर सकते हैं बयान से ज्यादा के अलावा। और एक परसेप्शन आया था कि ट्रंप आने के बाद बड़ी चेंज आएगी, लेकिन जो लोग जानते हैं कि अमेरिका का एक अपना सिस्टम है, वहाँ कांग्रेस है, सेनेट है, प्रेसिडेंट यकीनन एक पावरफुल होता है, लेकिन वो किसी इस तरह ऐसा तक नहीं जा सकता कि वो इन्फ्लुएंस करे। कि मशहूर हो गया था कि जी ट्रंप के आते ही
कैदी नंबर 804 बाहर आ जाएगा। हमारे यहाँ भी डिस्कशन इस बात पे बहुत हो रहा था। मैं इस समझता कि ट्रंप के आने के बाद या इवन डेमोक्रेट कोई हमारे इंटरनल अमेंडमेंट में बानी पीटीआई के में कुछ कर सकते हैं। सही। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कांग्रेस के 46 मेंबरान से सदर बाइडन को एक और खत लिखा। इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। बहुत शुक्रिया आपका।